बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक आप लोग को ये आप जो पिक्चर लगी हुई है उसको भी देख के आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात करने वाला हूँ आप लोगों से आज। ठीक है। और इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी मैंने डाला था कि जो शिकागो वृत्तांत था स्वामी विवेकानंद जी का, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में आपको एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके काम के होंगे, मतलब कंपटीशन के भी लिए इम्पोर्टेंट हैं। और साथ में ही आपके जो है कई सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण आपको रहेंगे, एक अच्छी जानकारी है। ये तो आप जानते ही हैं स्वामी विवेकानंद। और ये जो फ़ोटो है ना, ये रियल में फ़ोटो उसी समय का है जब ये स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ और फ़ोटो उस समय की दिखाता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। जैसे ये एक फ़ोटो देखिएगा, ये भी स्वामी विवेकानंद जी की एक फ़ोटो है। ठीक है। और ये बिल्कुल स्वामी विवेकानंद की वही फ़ोटो है जिस फ़ोटो में वो वहाँ पे थे। चलिए, तो ये वही फ़ोटो है, ये वहीं की फ़ोटो है जो अमेरिका में ली गई थी स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है। एक फ़ोटो मैं आपको और दिखा देता हूँ जो धर्म संसद पे ही हैं स्वामी विवेकानंद जी। ये देखिए, ये फ़ोटो जो है स्वामी विवेकानंद जी की है, जो धर्म संसद में वो वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ जो लोग मौजूद थे वहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेज में, वो ये लोग थे। ठीक है। मैं पूरी आपको कहानी आज बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था, कैसे जो है स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पहुँचे। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, ये सब जो बात हो रही है सब 1893 की बात हो रही है। ठीक है। 1893 की सितंबर की बात हो, ठीक है, सितंबर 1893 की बात हो रही है। ठीक है। एक धर्म संसद का आयोजन किया जाता है, कहाँ पे? शिकागो में। कहाँ पे किया जाता है? शिकागो में। शिकागो, शिकागो में एक धर्म संसद का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सभी जब धर्म के लोग मिलेंगे, चारों तरफ के जब लोग आएंगे, तो इससे क्या होगा? विकास होगा। किस चीज़ पे विकास होगा? मेडिकल के क्षेत्र में, मतलब औषधि के क्षेत्र में विकास होगा। न्याय, जुडिशरी, न्याय के क्षेत्र में जो है विकास होगा। ठीक है। शिल्प, शिल्प मतलब होता है कलाकार, है ना, जो ये मूर्ति वगैरह बनाते हैं। विद्या, विद्या मतलब एजुकेशन पे विकास होगा। ठीक है। और प्रायोगिक मतलब जो भी प्रयोग वगैरह हैं उस पर भी क्या होगा? विकास करना ही इस धर्म संसद का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक दक्षिण भारत में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जी जब एक्सपायर हो गए तो वहाँ पे मतलब ये भी अपना एक क्या था, गुरुकुल चलाते थे। वहाँ पे इनके कई सारे शिष्य होते थे। उन शिष्यों ने कहा, उनको कहीं से जानकारी मिली होगी कि एक धर्म संसद आयोजन हो रहा है शिकागो में। तो स्वामी विवेकानंद जी को उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप भी जाइए, आप भी जाइए, क्योंकि उनको शिष्यों को लगता था जो हमारे गुरुजी हैं वो ऐसा वहाँ पे अच्छा अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो गुरुजी जो है बहुत देर तक तो पहले उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन बाद में जब शिष्यों ने वो प्रयास किया, उनके शिष्यों ने प्रयास किया, तो इन्होंने जाना जो है स्वीकार कर लिया, मना नहीं कर पाए। ठीक है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि उस असेंबली में, उस धर्म संसद में कैसे शामिल होना है, ये तो किसी को नहीं पता था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो पहुंच गए। अब जब शिकागो पहुंच गए, अब तो ये तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे दाखिला कैसे लेना है, क्योंकि वो जो धर्म संसद में लोग आने वाले हैं उनके बारे में पहले ही एक लिस्ट बन चुकी थी, वो फाइनल हो चुकी थी, उसमें किसी का भी नाम नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी पहले ही लिस्ट हो जाती है कि उसी दिन लिस्ट होती है कि आओ आओ आओ, जितने भी लोग को डांस करना है वो डांस करो, तो ऐसा नहीं होता। तो क्या हुआ की लिस्ट तो बन गई थी। अब स्वामी विवेकानंद जी जब वहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि वो तो बन चुकी है लिस्ट। अब वो सोचे कि अब आ तो गए ही हैं तो कुछ करके चलते हैं। तो वो अब शिकागो से चले गए कहाँ? बोस्टन। कहाँ चले गए? बोस्टन। बोस्टन एक शहर का नाम है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बोस्टन जब वो चले गए, बोस्टन शहर, तो वहाँ पे अब सोचे एक उनके कोई मित्र जान पहचान के थे जो वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उनका प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर राइट।
अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि प्रोफेसर राइट से ही मिलते चलते हैं। तो प्रोफेसर राइट के पास गए, उनसे मिले, और प्रोफेसर राइट जो है थोड़ी देर बात करते ही जान गए कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान पुरुष हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके पास क्या है, नॉलेज है। ठीक है। तो प्रोफेसर साहब जब उनसे पूरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो वो धर्म संसद में भाग लेने आया था, लेकिन वहाँ पे नॉमिनेशन वगैरह हो गया, लिस्ट बन गई, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैं सोच रहा था कि आपसे मिलकर और मैं कुछ जानकारियाँ लेके मैं चला जाऊँगा भारत। ठीक है। तो प्रोफेसर साहब ने बोला कि अगर आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उस धर्म संसद की शोभा ही नहीं बढ़ेगी। अगर आप पहुँचेंगे तभी वहाँ पे क्या होगा, मुझे लगता है कि वो, अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो वो धर्म संसद जो है अपूर्ण रह जाएगी। ऐसा उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा। ठीक है। चलिए, अब जो है प्रोफेसर साहब ने कुछ प्रयास किया और स्वामी विवेकानंद जी का किसी भी प्रकार से वहाँ पे जो है, जो वहाँ के हेड थे, उनका मैं आपको नाम आगे बताऊंगा, उनके पास क्या है, इनका नाम शामिल कराया जिससे कि वो धर्म संसद में शामिल हो सके। ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने एक चीज़ कही थी, मैं आपको उन्हीं की लाइन में आपको बोल के सुनाता हूँ। प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी को लिखा भी था, लिख के कहा था कि आपसे आपकी योग्यता के बारे में प्रमाण मांगना मानो सूर्य से यह पूछना होगा कि उसे प्रकाशित होने का क्या अधिकार है। मतलब ये कितनी बढ़िया लाइन प्रोफेसर राइट ने लिखी थी उनके लिए। क्या लिखी थी, एक बार मैं और बोल रहा हूँ, आपसे आपकी योग्यता के बारे में प्रमाण मांगना मानो सूर्य से यह पूछना होगा कि उसे प्रकाशित होने का क्या अधिकार है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर राइट ने जो है उनका जो है वहाँ पे नाम बोला, मतलब उनसे बात करके उनका नाम जुड़वाया, और स्वामी विवेकानंद जी फिर से कहाँ पहुँच गए भैया, शिकागो, जहाँ पे क्या होने वाली है, धर्म संसद। ठीक है। 1893 सितंबर का महीना था। ठीक है। चलिए, तो वहाँ पे चलते हैं और उसके बारे में आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है। तो ये कुल मिला के आपको बता दें कि जिस तरह का कपड़ा पहने, ये गेरुआ रंग का, और ये पीले रंग की क्या पहने थे, ये पगड़ी पहने थे, हल्के पीले रंग की, ऑरेंज टाइप की पगड़ी पहने हुए थे, उसी कपड़े में ये गए थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अपने किसी भी भारत के किसी भी संस्था की तरफ से नहीं गए थे, ये इंडिविजुअली गए थे, इनके शिष्यों के कहने पर, ना कोई पंथ, ना कोई संस्था, ना किसी धर्म, किसी की तरफ से नहीं गए थे, बस अपने से पहुंच गए थे। इसीलिए मतलब ये है, इनका नाम वाम नहीं वहाँ पे हो पाया था। ठीक है। अब यहाँ पे ये 17 दिन तक, ये जो धर्म संस्था थी कितने दिन तक चली थी, 17 दिन तक चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इनका जो भाषण हुआ था स्वामी विवेकानंद जी के, 19वीं तारीख, मतलब 19 सितंबर को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 बार भाषण हुआ था, एक बार इंट्रोडक्शन हुआ था और दूसरी बार इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है। इन चीज़ों को आपको समझ के रखना है। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी का जो इंट्रोडक्शन वाला था समय, वो आया, उसी में उन्होंने क्या किया, उनका तीसरे पहर, मतलब आप कह सकते हैं दोपहर के बाद 4 बजे के समय उनको बोलने का जो है मौका मिला था, कुछ ही समय के लिए। ठीक है। जो उनकी शुरुआत थी वो क्या थी, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जितने भी लोग ने सब अपने धर्म का गुणगान किया, उन्होंने सीधे सीधे बात ये कहा आते ही कि मेरे अमेरिका निवासियों, या फिर इसको अगर उनकी भाषा में बोला जाए तो बोला गया था अमेरिका निवासी भगनी तथा भातृगण, मतलब मेरे बहनों और भाइयों। तो ऐसा कहने वाले वहाँ के जो लोग जो सुने, वो एकदम जोश से भर गए कि कोई बताइए, बाहर का लोग आया और उसने मुझे क्या बोला, बहन और भाई। वहाँ तो क्या मिस्टर और मिसेस बोलते थे, और यहाँ पे क्या बोल दिया इन्होंने, बहनों और भाइयों, मतलब मतलब उनको एकदम परिवार की तरह जोड़ लिया। और वहाँ पे जो सुनने वाले लोग थे वो भी ये बोल रहे थे कि पहले स्त्रियों का नाम लिया, उसके बाद फिर पुरुषों का नाम लिया। जैसे बोला अमेरिका निवासी भगनी तथा भ्रातृगण, मतलब भगनी मतलब बहनों। तो जो लोग थे वो भी ये समझे कि इस धर्म में जो है हिंदुओं ने जो है महिलाओं को ज़्यादा जो है सम्मान दे के रखा है। ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे जो है उनका संवाद समाप्त हुआ। थोड़ा सा जो भी था मैं संवाद भी आगे आपको सुनाऊंगा, उनका जो लास्ट फाइनल में हुआ था। जब संवाद समाप्त हुआ तो सब दूसरे धर्म के संसद के लोग आ गए, दूसरे धर्म के लोग आ गए, उन्होंने बोलने लगे। तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे दर्शक, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ये हो रहा था वो कोलंबो हॉल में हो रहा था। ठीक है। कोलंबस हॉल में, ध्यान रखिएगा, कोलंबस
कोलंबस हॉल में ये धर्म संसद चल रही थी, जहाँ पे 4000 लोग मौजूद थे। जब ये स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ से हटे, दूसरे कोई व्यक्ति आके अपना भाषण देने लगे, अपने धर्म के बारे में बताने लगे, तो वहाँ के जो लोग थे वो हल्ला गुल्ला करने लगे। मतलब वो सुनना नहीं चाहते थे, वो केवल सुनना चाहते थे, केवल किनको? स्वामी विवेकानंद जी को सुनना चाहते थे। अब वहाँ के जो अध्यक्ष, जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उन्होंने क्या बोला कि आप लोग शांत रहिए, अभी स्वामी विवेकानंद जी अभी और मनोरंजन कराएंगे, आप लोग को कोई कविता सुनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वहाँ के लोगों को, जिससे इस तरह की मतलब और लोगों को भी सुने, लेकिन वो कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो स्वामी विवेकानंद जी को ही क्या करना चाहता था? सुनना चाहता था वहाँ के लोग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पे एक व्यक्ति बैठे थे जो लेखक थे, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए, रेवरेंड जॉन हेनरी। लिख लीजिए, रेवरेंड जॉन हेनरी, ठीक है। ये रेवरेंड जॉन हेनरी नाम के व्यक्ति थे जो वहाँ पे लिख रहे थे, और यही चीज़ जो है जो उन्होंने लिखा था उसी के आधार पर, और जो वहाँ पे लोग बैठे थे जो सुन रहे थे उन्हीं के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की किताब जो है नागपुर एडिशन है, ठीक है। नागपुर से इनके जो बेलूर मठ है उनके द्वारा ये बनाई गई है। चलिए आगे चलते हैं। और वहाँ पे जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, मतलब जो वहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था, लिख लीजिए, कार्डिनल गिवंस, ठीक है। कार्डिनल गिवंस जो संयुक्त राज्य अमेरिका के ही थे और जो अपने धर्म की जो है बात वहाँ पे रखने वाले थे। यहाँ पे कई सारे लोग बैठे थे, जैसे ब्रह्म समाज के लोग थे, गौतम बुद्ध वाले थे, मोहम्मद के जो अनुयायी थे, ये सभी लोग वहाँ पे विद्यमान थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने गेरुआ रंग पहना था, कुर्ता इस प्रकार का, और एक पीले रंग की क्या पहने हुए थे? पगड़ी पहने हुए थे, ठीक है। अब इनका मैं आगे का आपको भाषण सुनाता हूँ। इसमें फिर बाकी जो पुस्तक दी है जो मैंने आपको दिखाई थी, इस पुस्तक में बाकी का सभी लोगों का क्या दिया हुआ है, बताया गया है कि कौन कैसे क्या पहन के आए थे, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी क्या पहने थे, ये देखिए आप रंगीन फोटो में आप देख लीजिए, इस प्रकार के थे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो असली में भाषण हुआ था वो 11 सितंबर को हुआ था 1993। लिखना हो लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इनका जो नंबर लगा, तो इन्होंने अपनी बात, वही मैंने आपको बताया, संबोधन कैसे किया था, अमेरिका निवासी भगनी तथा भ्रातृगण कहकर संबोधित किया था। और जो वहाँ पे लोग बैठे थे वो एकदम खुश हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। अब मैं आप लोग को जो वहाँ पे लिखा हुआ एक एक लाइन है वो मैं बाँच के सुना रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, सुनिएगा उन्होंने क्या क्या बोला। मात्र 2 मिनट आपको लगेगा। स्टार्टिंग किया था, अमेरिका निवासी भगनी तथा भातृगण, जिस सौहार्द्रता और स्नेह के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकथनीय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तथा सब धर्मों की माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस सभा मंच पर सभा मंच से प्राच्य प्रतिनिधियों के संबंध में आपको यह बतलाया है कि ये दूर देश वाले पुरुष सर्वत्र सहिष्णु का भाव प्रसारित करने के निमित्त यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिससे संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी गई है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे आपसे यह निवेदन करते गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत जो है उसका जो अंग्रेजी का शब्द है एक्सक्लूजन का कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की
समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया है। मतलब जितने भी शरणागत थे, जैसे पारसी लोग, सबको भारत ने क्या है, आश्रय दिया है। मुझे यह बतलाते गर्व होता है कि जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिलाया दिया गया, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदी आश्रय लेने दक्षिण भारत में आए और हमारी जाति ने उन्हें छाती से लगाकर शरण दी। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे अभिमान है जिसने पारसी जाति की रक्षा की और उसका पालन अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को यह स्तोत्र के कुछ पद सुनाता हूँ जिसे मैं अपने बचपन में गाता था और जिसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य गाया करते हैं। रुचिना, सुनिएगा श्लोक क्या था। रुचिना नाम वैचित्र्या द्विजुकुटिल नानापथजुषां नृणान्मेनको गमष्यसि प्रयासामरण्यम इव। जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकल कर, इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकल कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझसे ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, जगत के लिए गीता के उस अद्भुत उपदेश की घोषणा एवं विज्ञान है जो हमें बतलाता है। ये एक जो गीता का श्लोक है, ये बताता है कि जिस प्रकार से अलग अलग रास्ते से आकर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से। तो इसका एक श्लोक है, ए यथा माँ प्रद्यपन्ते ताश्यथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी भी, ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। ठीक है। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मादता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर चुकी है। इन्होंने अनेक बार मानव रक्त से धरणी को सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला। यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था में से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका भी समय आ गया है। और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह इस समय इस सभा के सम्मान के लिए बजाए गए हैं, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होंगे। ये इनका पूरा वचन था बंधुओं। जितना भी मैंने आपको सुनाया है, इस पूरे में उन्होंने, यही उनका पूरा भाषण था। जो वहाँ पे लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ लिखी थी और उन्होंने ये चीज़ जो है इस पुस्तक में लिखी। तो इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया और उसमें कई प्रकार की चीज़ समझाई कि जो भारत देश है, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी जाति का अगर यहाँ पे शरणागत होने आया है तो इसको स्थान दिया है, उसके साथ मारा काटी नहीं की, उसको जो है घर दिया, उसको रहने के लिए उसको उसका सहयोग किया। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में जो है आदरणीय पूजनीय श्री विवेकानंद जी ने बताया था वहाँ पे। ठीक है। और अपने भारत का नाम रोशन किया था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पुस्तक इनकी है जिसमें इन्होंने अपना वृत्तांत लिखा है, जो पूरा भारत भ्रमण किया था, उसमें जो जो इनके साथ चीज़ें हुई थी वो जो है मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।